बाईपोल्स में अब नगरोटा सीट का तो एक तरफ से रिजल्ट आया ही था, भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीत हासिल की, और दूसरी तरफ दूसरी सीट बडगाम की सीट के ऊपर पीडीपी ने अपनी मुहर लगाई है। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से द अर्थ न्यूज में। और सुबह से हम लोग आपके साथ खबरें साझा कर रहे हैं कि किस प्रकार और कहां कहां कौन सी पार्टी ने कितने वोट हासिल किए हैं और कितनी एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाने का परिणाम सामने आया है। मेरे साथ इस वक्त शाहिद हसन है और शाहिद हमसे बातचीत करेंगे, हमें बताएंगे कि आगे अभी किस तरीके के इस वोट का टर्नआउट देखने को मिला। शाहिद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। शाहिद, एक तरफ नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और वहीं दूसरी तरफ बडगाम में वोट हासिल करने वाली और जीत हासिल करने वाली थी जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या लगता है अब, क्या एक नई सोच के साथ सामने आई है पीडीपी और वहां की जनता बडगाम की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जहां तक 2024 के असेंबली चुनावों की हम बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जो है पीडीपी कहीं न कहीं क्रिटिसाइज कर रहा था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे, जिसमें 12 गैस सिलेंडर, जिसमें 200 यूनिट के इलेक्ट्रिसिटी, पढ़े लिखे युवाओं को 1 लाख रोजगार देना, और उसके बाद हमने देखा कि राज्यसभा चुनावों से पहले जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से दरवाजा खटखटाया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जान से बताया गया कि हम आपके बिल्स को पास करेंगे। उसके बाद बिल्स को रोका गया, और जो ही यहाँ बडगाम के अंदर बाईपोल्स के चुनाव आए तो पीडीपी ने जो है जोर से कंपेनिंग की, जिसमें पीडीपी की सदर नागा मुफ्ती खुद मौजूद रही और उन्होंने बडगाम को कहा कि आप मुझे वोट न दीजिए, मगर ये देखिए कि बडगाम के अंदर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी बार वोट दिया है। अगर आपको लग रहा है कि बडगाम में डेवलपमेंट हुई है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट करने की जरूरत है तो आप जो है पीडीपी को वोट दीजिए। तो आज यही देखने को मिला कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 4480 वोटों से जो है बडगाम से जीत दर्ज की। मतलब ये कि इससे ये समझा जा सकता है कि एक साल में उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जो पहले मैनिफेस्टो में वादे किए थे उसे पूरा नहीं कर पाए, शायद उसी की नाराजगी लोगों ने पीडीपी को वोट देकर जताई है शायद। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, एक तो लोगों में नाराजगी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, मगर आपको याद होगा जब डिप्टी सीएम ने आगा सईद रूहुल्लाह महदी को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, कहा कौन आगा मैं उनको नहीं जानता। तो उसके बाद जो है आगा सईद रूहुल्लाह महदी के पास अपना एक वोट बैंक है, अपने फॉलोअर्स है जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो हर किसी उसकी बात में लपैका करता है। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी देखने को मिला। जहाँ 1 साल भी सरकार को हुआ है, हमने देखा कि सरकार ने जो वादे किए थे वो भी अधूरे रहे, मगर वहीं पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो आपस में डिफरेंस की पार्टी में, जो हमने पहले से कहा था कि पार्टी में जो है डिफरेंसेस है रूहुल्लाह साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच, तो वो भी एक बड़ा मैटर जो है इस बडगाम कंस्टिट्यूंसी के सीट में माना जाता है, जहाँ पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है काफी सालों के बाद ज्वाइन की, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ये 3 बार यहाँ से जो है आगा रूहुल्लाह साहब विधायक रहे। उसके बाद यहाँ पार्लियामेंट के चुनाव में आगा रूहुल्लाह के पास एक बड़ी लीड थी, और 2024 के असेंबली चुनाव में और अब्दुल्ला के पास 18,000 की लीड थी। आप देखो, एक 18,000 की लीड को खत्म किया और ऊपर से जो है 4,480 वोटों से पीडीपी ने जीत दर्ज की, यानी खड़होक जो है पीडीपी की सीट पर दिख रही है। वहीं इसी के साथ एक बात और भी आ जाती है कि वैसे तो शायद अगर बात करें कि टक्कर की, तो इस मामले में ये देखने को मिला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग 4,476 वोटों से पीछे रह गई जीत हासिल करने से, और ये माना जा रहा है कि एक कड़ी टक्कर इन दोनों पार्टीज के बीच देखने को मिली है। भले ही ये पार्टीज पहले एक दूसरे के साथ एज अ टीम वर्क काम कर चुकी हूं और बड़ी ही पुरानी पार्टीज हो जम्मू कश्मीर की, पर इस बार इन दोनों के बीच में जो कड़ी टक्कर थी वो 4,476 वोटों से रह गई। क्यों शाहिद? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पुरानी पार्टी है, अपना कैडर बडगाम में है, मगर बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 1 साल में है। तो 1 साल में अगर आप इन्होंने बडगाम के काम शायद किए होते तो शायद बडगाम के अंदर नताइज कुछ और होते। तो नताइज यही बता रहे हैं कि लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि बडगाम के चुनाव में हमने देखा कि नौजवानों में ज्यादा बिल्कुल नौजवान जो इंतजार कर रहे थे कि 20,000 नौकरियां यहाँ हर साल
नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से दी जाएगी वो नहीं दी गई, गैस सिलेंडर उसके साथ साथ 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं दिए गए, तो कहीं ना कहीं देखी वहीदुर रहमान पर्वत से लेकर पीडीपी सदर खोड़, उसके बाद जो है इल्तिजा मुफ्ती साहिबा लेकर इल्तिजा मुफ्ती साहिबा के साथ साथ जो है फैयाज मीर, रफीक नायक, जितना भी चार्जर था लगा था। और बड़गाम में आज जो है पीडीपी ने एक अच्छी जीत दर्ज की, क्योंकि बड़गाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का घर माना जाता था और घर से जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद, हमारे साथ आपने काफी सारी जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात शाहिद की, शाहिद ने जिस प्रकार हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वहीं आपको भी बता दें कि रही बात पीडीपी की, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से आगा शहीद मुंतजिर मेहदी इस चुनाव में उतरे थे। आप देख सकते हैं, साथ में उनकी तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, और इन्होंने जीत हासिल की है, जिसमें इन्होंने 21,576 वोट हासिल किए हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले ये 4,438 वोट आगे निकले, जिसकी वजह से इन्हें जीत हासिल हुई है। हालांकि 4,000 वोटों से आगे रहे, और फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इन दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला रहा। वहीं दूसरी तरफ जहां शाहिद ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीच में ये भी कहना था कि कौन आगा शहीद, हम उसे नहीं जानते, तो उसकी वजह से भी और माफ कीजिएगा, कौन आगा शहीद राहुला, इस तरह का कुछ कहा गया था, और जिसके बाद कहीं ना कहीं बडगाम के लोगों को शायद ये बात रास नहीं आई। लोगों ने अपनी नाराजगी जो है वो पीडीपी को वोट देकर कहीं ना कहीं शो की है, और तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं हम लोग जम्मू के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जश्न का माहौल बना हुआ है। पहनाना तो हर वोटर जो बडगाम का उसको पहनाना है, क्योंकि उसकी जीत है। ये जीत पीडीपी की अकेले की नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है, क्योंकि उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को और उमर अब्दुल्ला सरकार को ये बताया है कि आपकी एरोगेंस जो है वो दरवाजे के बाहर रखें, आप हमारे नुमाइंदे हैं, हमारा काम करें। पहनाना तो हर वोटर जो बडगाम का उसको पहनाना है, क्योंकि उसकी जीत है। ये जीत पीडीपी की अकेले की नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है, क्योंकि उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को और उमर अब्दुल्ला सरकार को ये बताया है कि आपकी एरोगेंस जो है वो दरवाजे के बाहर रखें, आप हमारे नुमाइंदे हैं, हमारा काम करें। पहनाना तो हर वोटर जो बडगाम का उसको पहनाना है, क्योंकि उसकी जीत है। ये जीत पीडीपी की अकेले की नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है, क्योंकि उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को और उमर अब्दुल्ला सरकार को ये बताया है कि आपकी एरोगेंस जो है वो दरवाजे के बाहर रखें, आप हमारे नुमाइंदे हैं, हमारा काम करें। हम उन मकानों को रेगुलराइज करेंगे, और इलेक्शन के बाद कहते हैं कि ये लैंड जहाद है और ये लैंड चोरी है। ये हर उस पॉलिसी, हर उस प्रोग्राम जो उमर साहब और उनकी जमात जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा रेफरेंडम है। महबूबा मुफ्ती की राजनीति समाप्त हो गई। एक समय था कि महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री के तौर पर थी, उसके बाद 3 सीटों पर सिमट गए और अब 3 से 4 हो गए, तो क्या लग रहा है उभर कर आएंगे? देखिए, पॉलिटिक्स में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते हैं।
पॉलिटिक्स हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं होती है। यही भारतीय जनता पार्टी जो कभी जिनका पार्लियामेंट में एक विधायक हुआ करता था, आज वो लार्जेस्ट पार्टी है। तो पॉलिटिक्स में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कभी भी सत्ता के लिए अपनी बेसिक पॉलिसीज से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमने इलेक्शन में हमने कंप्लीट ड्रजिंग देखी। भारतीय जनता पार्टी और मरकज़ की सरकार ने हमारी पूरी पार्टी को तहस नहस कर दिया। हमारी आधे से ज़्यादा कैबिनेट हमें छोड़ के चली गई, आधे से ज़्यादा हमारे एमएलएज हमें छोड़ के चले गए, लेकिन ना महबूबा मुफ्ती ना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना स्टैंड जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की आवाम को लेकर। सबसे पहले आप वीडियो कर्मियों का शुक्रिया। और आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि जो एक बदलाव की लहर जो है वो शुरू हो गई है और बड़गाम से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बहुत ही बड़े मतों से जीत हुई है। मैं आप सभी जम्मू कश्मीर की आवाम को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जब से जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद जब जहाँ पे इलेक्शन हुआ तो आप लोगों ने देखा कि जब से जहाँ की सरकार जो बनी थी, जो वादे उन्होंने किए थे, उन वादों में वो सरकार फेल रही। और आज बड़गाम की जनता ने ये दिखा दिया है कि आने वाले टाइम पे जिस तरह से मैडम महबूबा मुफ्ती जी दिन रात पार्टी को लेके मतलब कि लोगों के बीच में है, लोगों के काम कर रही है, वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी एक बार दोबारा से अपने मतलब कि अपने दम पे सरकार बनाएगी। बहुत बहुत मुबारक। आपका शुक्रिया। आप हमारी दिन रात हमारा ध्यान रखते हैं। आपका चल दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की करे। आज बहुत बड़ा हमारा खुशी का दिन है। ये आज हमारी पीडीपी की जीत नहीं है, ये आम गरीब लोगों की जीत है, जिन्होंने एक बहुत बड़े जो अपने आप को बड़े फंडे खान उनको हराया है। सरकार में है, लोगों ने बता दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये आने वाला फ्यूचर लोगों ने बता दिया है कि आने वाला फ्यूचर जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, महबूबा मुफ्ती की मैडम की ये जो नीतियां वो लोगों को पसंद आई हैं। इसलिए सबसे पहले मैडम महबूबा जी आपको मुबारक हो और लोगों को सबको बधाई हो जिन्होंने आने वाला फ्यूचर जो सिलेक्ट किया है, क्योंकि पीडीपी भी एक विकल्प है जम्मू कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर के बारे में सोचती है। जहाँ कोई बवाल नहीं, जहाँ कुछ नहीं है, ये पीडीपी के लोगों के दिल में घुसी है। पीडीपी लोगों की पार्टी है, दिल में घुसी है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि सबसे पहले आप सबको बड़ी बड़ी बधाई, उसके साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये जो जीत है हमारी मेहंदी साहब की, ये जीत हमने सरकार से उनके हलक से निकाल के लाई है। ये आप बड़ा बेहतर जानते हैं। ये उन लोगों की जीत है जिन्होंने 1 साल बर्दाश्त किया इस सरकार को, ना नौकरी, ना कोई काम, ना डेली विजिट के लिए। और जो सरकारों ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो वादे किए थे और जो पूरे नहीं किए, ये उसका जवाब उनको मिला है। और खासकर जो नौजवानों के अंदर रोष सा गुस्सा था, वो प्रकट के आपके सामने नजर आया है। और ये रूप, ये शुरुआत हुई है। और पीडीपी का ये जो चौथा एमएलए आज बना है, ये आज 4 पिलर कंप्लीट हो गए। अब ये 4 से 40 बनते देर नहीं लगेगी। डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। आपके सामने ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि महबूबा जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जितनी आवाज उठाई, उसका ये फल आज मिला है। और 1 साल से वो लोगों से कह रहे थे कि ये सरकार फेल हो चुकी है, लोगों की आशाओं के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं, लोगों की समस्या के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं। और ये जो आज भारी जीत श्रीनगर के अंदर बड़गाम में हुई है, ये पार्टी की नहीं, ये आम लोगों की और उनकी आकांक्षाओं की जीत हुई है। तो पीडीपी तो इस सबसे काफी ज्यादा खुश है ही, वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कड़ा मुकाबला दिया। हालांकि इस कड़े मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस 4000 वोटों से पीछे रह गई। और दूसरी तरफ इस सीट की अगर बात करें तो एक प्रोबेबिलिटी और भी जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं